Assalamu alaikum dear student, this is Mohammad Abbas. I welcome to all of you in 22nd lecture of class 8. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं Microsoft Excel 2007. उसमें हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था, it was about the functions, that how can we insert functions or how can we write manually functions or formulas in a worksheet or in Excel. ठीक है, हम यानी वर्कशीट या एक्सेल के अंदर किस तरीके से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या वो फंक्शंस जो बने बनाए अवेलेबल हैं विच आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सेल शीट, हाउ वी कैन यूज़ दोज फंक्शंस एंड हाउ वी कैन इंसर्ट दोज फंक्शंस इन द शीट। डियर स्टूडेंट, उसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फंक्शंस डिस्कस किए थे और मैंने आपको सजेस्ट किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी अच्छी तरीके से। आपने उसको देखा होगा कि किस तरीके से ये फंक्शंस अप्लाई होते हैं, किस तरीके से हम इनको अपने डिफरेंट जो किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं या हमने जो डेटा ऑर्गेनाइज करना होता है हम किस तरीके से इनको वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। आज हम मज़ीद दो नए फंक्शंस डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको अपने एक्सेल शीट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज़ मैक्स फंक्शन एंड द अदर वन इज़ मेन फंक्शन। ठीक है, ये दोनों फंक्शन मैक्स और मेन, इनके नाम से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि मैक्स ये जो फंक्शन है ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जो ये फंक्शन है मैक्स, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है, यानी आपको जब कभी मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड हो अमंग द लिस्ट, एंड इफ़ यू हैव अ लिस्ट एंड देयर आर सो मैनी वैल्यूज़ in that list and you have required the maximum value among that list from that list. ठीक है, तो then what will you do? You will apply max function on that data and you will get the required results. Understand? इस तरह जो दूसरा function है which is main function, this is the inverse of max function. This is used to get minimum value in a list. If you have got a list of different numbers or different numerical values and you want to get the minimum value from that list, that what will you do? You will apply main function on that data or on that list. ठीक है, and you will get the minimum value from the list. अब इनको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये दोनों फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक डमी विंडो बनाऊंगा। उस विंडो के अंदर मैं एक रफ सा स्केच बना के आपको सिखाऊंगा, दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसके अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप देखिएगा, यकीनन आप पिछले लेक्चर देखकर आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। उस तरीके से मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको आपने अप्लाई ज़रूर करना है, प्रैक्टिकल। अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आप शायद कुछ देर के लिए मेमोराइज़ कर लें, लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म यू कैन नॉट मेमोराइज़ इट। ठीक है, तो अगर आपने इसके साथ चलना है, आगे भी जाके चीज़ सीखनी है, तो यू मस्ट परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑफ ऑल दीज फंक्शंस। ठीक है, इवन द होल चैप्टर यू शुड परफॉर्म प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर टॉप पर इसके आ जाएगा टास्क बार, उसके बाद नीचे आ जाती है हमारे पास रिबन की टैब। ये दोनों चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होती हैं और इनके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर नीचे में एक डमी आपके सामने, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये ड्रॉ करते हैं फिर कर देते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये एक्सेल शीट बना रहा हूँ, इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ये वर्टिकल लाइंस हो गई, सही है। अच्छा, यहाँ पर आपको पता होता है कि यहाँ पर फार्मूला बार हो गया, यहाँ पर सेल एड्रेस हो गया। इस तरीके से हम कोई भी सेल, हम उसको एक्टिव सेल बना लेंगे। यहाँ पर मैं नंबरिंग दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये A B C D E F ये हमारे पास हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई रैंडमली डेटा रख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 20 50 39 68 80 72। ठीक है, तो क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू गेट मैक्सिमम नंबर इन दिस रो। ठीक है, इस रो के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है हम वो तलाश करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करके उसको एक्टिव सेल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस सेल को एक्टिव सेल बनाते हैं। ठीक है,
ये हमने एक्टिव सेल बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे मैक्स का, ठीक है। वो फार्मूला मैं अभी यहाँ पर लिखने लगा हूँ या यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वल का साइन डालना है। इस सेल के अंदर भी ये फार्मूला लिख सकते हैं, इधर ही आप लिखें, बल्कि ये फार्मूला लिखने के बाद आप क्या लिखें, फंक्शन MAX, ठीक है। उसके बाद मैक्स जो फंक्शन है, जो आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, वो वाला यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आगे ब्रैकेट के अंदर आप उस डेटा का एड्रेस देंगे कि उस लिस्ट का कि किन नंबर्स में से मैक्सिमम डेटा फाइंड करना चाहते हैं। ये हमारे पास है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 और वहाँ से लेकर A2। ये जो कॉलम बन रहा है वो A बन रहा है और जो रो बन रही है दैट इज़ सेकंड। तो यहाँ पर 2 लिखे हुए, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे A2 आगे कॉलन और फिर आगे F2। ये आपने लिखा है इसके अंदर। ये लिखने के बाद आप यूँ ही एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस कॉलम के अंदर आपको इस लिस्ट के अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। इस तरीके से आप इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान बट वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने ज़रूर याद भी करना है, प्लस यू हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑन दिस फार्मूला एंड ऑन दिस बोथ फंक्शंस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट विच इज़ मेन फंक्शन, कि ये किस पर्पज़ के लिए होता है। एज आई हैव मैंशनड दैट दिस इज़ यूज टू गेट मिनिमम वैल्यू अमंग द लिस्ट। हमारे पास एक लिस्ट है और हम उसमें से क्या करना चाहते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यही हमारे पास एक लिस्ट है। अच्छा, इसका पहले आंसर देख लेते हैं कि ये जो हमने लिस्ट मैक्सिमम के लिए, कि ये जो लिस्ट है हमारे पास, जब हम इसको अप्लाई किया और उसके ऊपर हम टैब प्रेस करें या एंटर प्रेस करें, तो उसके बाद जो भी इनमें से मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल अपीयर इन दिस सेल इन विच वी हैव रिटन द फार्मूला। जिसके अंदर हमने फार्मूला लिखा है उसी के अंदर उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपीयर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस लिस्ट के अंदर कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, 20, 50, 39, 68, 80 एंड 72। 80 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस रो। तो क्या होगा, दिस विल अपीयर इन द फार्मूला। ये इस फार्मूला के अंदर क्या हो जाएगी, जहाँ पर हमने उस सेल के अंदर जिसके अंदर हमने फार्मूला मेंशन किया था हमें मिल जाएगी। सही, इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी बड़ी लिस्ट हो, जितने भी ज़्यादा नंबर्स हों, हम उसमें से अगर फाइंड करना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो वी कैन गेट द मैक्सिमम नंबर इन दैट लिस्ट। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड जो हमारे पास फंक्शन है विच इज़ मेन फंक्शन। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड सेम प्रोसीजर वी हैव फॉलो टू गेट द मिनिमम नंबर, ठीक है। जस्ट द फार्मूला विल बी रिप्लेस्ड, द रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम। क्या करेंगे, फार्मूला को अरेज करके मैं दोबारा पर फार्मूला लिखता हूँ और आपको इसको समझा भी देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फार्मूला है। फॉर एग्जांपल यही डेटा है, इसी डेटे के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसी के अंदर से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ से मिनिमम नंबर गेट कर सकते हैं। ये जो है इसके अंदर या किसी भी जगह पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, इसको एक्टिव सेल बनाता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ, अब फार्मूला अप्लाई करता हूँ मेन फंक्शन का। यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वी राइट द इक्वल साइन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल साइन। इक्वल साइन मेंशन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन का नेम विच वी वांट टू फाइंड, मेन, कैपिटल लेटर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये मेन का फंक्शन लिख दिया। उसके बाद हम पैरेंथेसिस शुरू करेंगे, उसके अंदर हम एड्रेस देंगे उस लिस्ट का कि जिन के अंदर से हम मिनिमम फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो वही सेम एड्रेस, रो कौन सी है फर्स्ट ए, कॉलम कौन सा है ए, और जो रो बन रही है दैट इज़ 2। तो क्या करेंगे, ए उसके साथ आ जाएगा 2। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कॉलन। इसके बाद हम जाएंगे उस लास्ट नंबर पर और उसकी रो सबसे पहले लिखेंगे। कॉलम क्या है F और रो कौन सी है, ये वाली 2। तो यहाँ पर 2 प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हम इसका एड्रेस मेंशन करेंगे। लास्ट में भी हमने इसी तरीके से मेंशन किया था, लेकिन फंक्शन के नाम तब्दील होने की वजह से जो रिज़ल्ट है दैट विल आल्सो चेंज, वो भी चेंज हो जाएगा। पहले हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे थे, जब हमने मैक्सिमम का वर्ड या उसके अंदर यूज़ किया कीवर्ड तो वो उसने हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न की। अब उसी जगह पर हम जस्ट मिन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हम एक्सेल शीट मिन का जो रिज़ल्ट है वो रिटर्न करेगी। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 20, 50, 39, 68, 80, 72। तो इसमें 20 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस लिस्ट,
ठीक है, तो श्योरली 20 विल अपीयर इन दिस सेल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज़ 20, इट विल अपीयर इन दिस सेल ड्यू टू अप्लाइंग दिस फार्मूला इन दैट सेल। उसमें सेल के अंदर इस फार्मूला लिखने की वजह से वो हमें जो मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी जो दोनों हमने फार्मूले अभी देखे हैं और जो लास्ट लेक्चर्स में हमने फार्मूलाज डिफरेंट डिस्कस किए थे उनको अप्लाई किया था। हम लेक्चर के अंदर ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं, बल्कि तमाम फंक्शंस हमने मैनुअली यानी ख़ुद अपने हाथ से उसके अंदर राइट किए हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऑल दीज फंक्शंस आर अवेलेबल इन द एक्सेल शीट। ऑल दीज फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सेल शीट। एक्सेल शीट के अंदर जो रिबन टैब है, फॉर एग्जांपल ये वाली, इसके अंदर तीसरे या चौथे नंबर पे एक ऑप्शन होता है इंसर्ट का। आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके रिबन के नीचे इसके टैब, रिबन टैब पर प्रेस करने से इसके नीचे ऑप्शन सारे आ जाएंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट फंक्शन एंड यू विल क्लिक, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट ऑन द बटन ऑफ इंसर्ट फंक्शन, अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। जब उसकी एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी तो फ्रॉम दैट लिस्ट ऑफ फंक्शंस यू कैन अप्लाई योर डिज़ायर्ड फंक्शन ऑन योर डेटा। आप अपने डेटा के ऊपर जो भी आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं आप वहाँ से भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको फंक्शन की जो जर्नल बॉडी होती है वो प्रोवाइड कर देगा। बस उसके अंदर जस्ट यू हैव टू मेंशन द रेंज ऑफ द सेल्स, यानी आपने उसकी जो रेंज होगी यू जस्ट हैव टू राइट द रेंज ऑफ द सेल इन दैट फार्मूला, बट द बॉडी ऑफ द फंक्शन और फार्मूला विल बी प्रोवाइडेड बाय द एक्सेल शीट बाय गोइंग टू दैट स्पेसिफिक एड्रेस। जब आप उसकी जाके वहाँ से अप्लाई करेंगे तो वहाँ से वो आपकी जो स्पेसिफिक जो फार्मूला होगा उसको अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर वो बॉडी प्रोवाइड करेगा। उसके अंदर जस्ट आपने सेल रेंज बतानी होगी और वो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट बता देगा। तो ये दो बहुत ही सिंपल और बहुत आसान से फंक्शंस हैं, इनको देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।